मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक देश को क्या चलाता है? क्या ये उसके लोगों का एम्बिशन है, उसकी इकोनॉमी की ताकत है, या ये कुछ ज्यादा पावरफुल है, कुछ मैकेनिकल, फिर भी बहुत ज्यादा इंसानी? जब इंडस्ट्री के पहिए घूमने लगते हैं, जब अरबों सपनों की धड़कन सड़क पर आनी होती है, तो एक नाम हमेशा वहां होता है, बोझ उठाने वाला, कफीले को लीड करने वाला और हर हाईवे पर इतिहास लिखने वाला। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये 75 साल पुराना मूवमेंट है जो लगन, इनोवेशन और पक्के प्रयास पर बना है। 1948 में शुरू हुई अशोक लेलैंड, जो आजाद भारत की शुरुआत में बनी थी, इसने देश की मोबिलिटी की रीत बनाने का काम किया, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए। शहर की सड़कों से लेकर बॉर्डर पोस्ट तक, बिजी मेट्रो से लेकर देश के दूर दराज के कोनों तक, अशोक लेलैंड सिर्फ ट्रक और बसें नहीं बनाता, ये भरोसा बनाता है, ये पॉसिबिलिटीज बनाता है और ये भविष्य बनाता है। हर दिन 70 मिलियन से ज्यादा लोग अशोक लेलैंड से सफर करते हैं। ये कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक सिम्फनी है, स्टील से चलने वाला स्पीड का एक नेटवर्क, सपनों से चलता है और एक आसान लक्ष्य से चलता है। भारत को आगे बढ़ाते रहना। अशोक लेलैंड दुनिया के लिए मेड इन इंडिया का मतलब फिर से बता रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाइड्रोजन पावर और स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के जरिए ये सिर्फ एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट का भविष्य है जो सच्चाई की और तेजी से बढ़ रहा है। अशोक लेलैंड लिमिटेड चेन्नई में मौजूद एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अभी इसका मालिकाना हक हिंदुजा ग्रुप के पास है। इसे 1948 में अशोक मोटर्स के तौर पर बनाया गया था और 1955 में ब्रिटिश लेलैंड के साथ पार्टनरशिप के जरिए इसका नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया। अशोक लेलैंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ी मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी और 10वीं सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी। जैसे जैसे भारत के हाईवे बढ़े और शहर बढ़े, कंपनी ने पूरे देश में मोबिलिटी को आसान बनाने में सीधी भूमिका निभाई। इसने भारत को अपने सम्मान, अपने लोगों और अपने सपनों को उपमहाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसपोर्ट करने की ताकत दी। इसकी बसें स्कूल बच्चों, ऑफिस जाने वालों और तीर्थ यात्रियों के लिए रोजाना आने जाने का जरिया बन गई। इसके ट्रक भारतीय लॉजिस्टिक्स की रीढ़ बन गए, जो अनाज और सीमेंट से लेकर दवाइयों और मशीनरी तक सब कुछ ले जाते थे। वे सिर्फ गाड़ियां नहीं, लाइफलाइन थी। पंजाब के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन शरण ने 1971 में अशोक मोटर्स शुरू की थी। इस कहानी का केंद्र में रघुनंदन शरण है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी से उद्योगपति बने, जिनका भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में योगदान बहुत बड़ा है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। शरण जी महात्मा गांधी के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद शरण का मानना था कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंडस्ट्रियल बेस बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि राजनीतिक आजादी। वो समझते थे कि भारत जैसे युवा देश के लिए सच्ची आजादी का मतलब आर्थिक मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी है। अशोक मोटर्स की शुरुआत 1948 में इंग्लैंड से ऑस्टिन कारें बनाने और इंपोर्ट करने के लिए हुई थी। इसका नाम इसके फाउंडर के इकलौते बेटे अशोक सरन के नाम पर रख गया था, जिनकी कम उम्र में दुखद मौत हो गई थी। जो उनके बेटे को श्रद्धांजलि के तौर पर शुरू हुआ था, वो जल्द ही इंडस्ट्रियल गर्व का प्रतीक बन गया। कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास, अब चेन्नई में बनाया गया था, जो बाद में देश का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। कंपनी का हेडक्वार्टर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दोनों चेन्नई में थे। कंपनी ने भारत में ऑस्टिन A40 पैसेंजर गाड़ी बनाई और डिस्ट्रीब्यूट की। 1954 में भारत सरकार ने अशोक मोटर्स को लेलैंड कैबोवर ट्रक, लेलैंड कॉमेट ट्रक और लेलैंड टाइगर कब लाइटवेट बस की एक जेनरेशन बनाने की मंजूरी दी। ये भारत में बनने वाले पहले ब्रिटिश लेलैंड मॉडल थे। ये रिश्ता 1975 में खत्म हो गया। हालांकि ब्रिटिश लेलैंड, जो तब तक कई मर्जर के कारण एक बड़ी ब्रिटिश ऑटोमोटिव कॉरपोरेशन बन चुकी थी, 1980 तक टेक्निकल मदद देने के लिए मान गई। 1975 के बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण कंपनी ने भारतीय बाजार में
कई कारें उतारी, जिसमें से कई अभी भी बड़े अपडेट के साथ प्रोडक्शन में हैं। अशोक लेलैंड भारत की उन पहली कंपनियों में से एक थी जिसने अपने इंजन देश में ही बनाए। ऐसे समय में जब ज्यादातर मैन्युफैक्चरर विदेशी टेक्नोलॉजी और पार्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, अशोक लेलैंड ने अपना रास्ता अलग करने का फैसला किया। इस फैसले ने माहौल बदल दिया। कंपनी ने खास तौर पर भारतीय सड़कों और हालात, धूल, गर्मी, लोड, हर चीज के लिए डिजाइन किए गए पावरफुल, भरोसेमंद इंजन बनाना शुरू किया। अब ज्यादातर लोग अशोक लेलैंड को ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जोड़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसका भारत की डिफेंस फोर्सेस के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। इतने सालों में अशोक लेलैंड चुपचाप इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल गाड़ियों के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक बन गए हैं। ट्रूप कैरियर से लेकर हाई मोबिलिटी ट्रक्स तक जो मुश्किल इलाकों में भी चल सकते हैं, कंपनी ने वॉर जोन्स, बॉर्डर ऑपरेशंस और डिजास्टर रिलीफ मिशंस के लिए गाड़ियां बनाई हैं। ये हाईवे पर दिखने वाले आम ट्रक्स नहीं हैं, ये इंजीनियर्ड बीस्ट्स हैं जिन्हें दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल जगहों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए कस्टमाइज किया गया है। 2007 में हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लेलैंड में आइवेको की इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग खरीद ली। प्रोमोटर की हिस्सेदारी अब 51% है। आज ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप है, जो ब्रिटेन में स्थित एक मल्टीनेशनल ग्रुप है और भारत में शुरू हुआ है। अशोक लेलैंड ने 2016 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस और यूरो 6 कंप्लायंट गाड़ी लॉन्च की। अशोक लेलैंड ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफी इन्वेस्ट किया है, जिसमें AI, IoT और बिग डेटा को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशंस में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए उनका सर्विस मंडी प्लेटफॉर्म एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जो ट्रक मालिकों को देश भर के सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाता है जो स्मार्ट, स्केलेबल है और गाड़ी चलाने वाले लोगों के आसपास बना है। भारत के चेन्नई में हेडक्वार्टर वाली अशोक लेलैंड की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में 8 प्लांट्स में फैली हुई है, जिसमें रस अल खैमा में एक प्लांट भी शामिल है। अशोक लेलैंड सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी के सारांश, अशोक लेलैंड ने अपने प्रोडक्ट्स को कम फ्यूल कंज्यूमिंग और कम पोल्यूटिंग वाला बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मुश्किल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माहौल में काम करने वाली कई बड़ी कंपनीज की तरह अशोक लेलैंड भी विवादों से पूरी तरह बचा नहीं है। हालांकि कंपनी ने ऐसे बड़े स्कैंडल से खुद को बचाया है जो उसकी पहचान खराब कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मीडिया और इंडस्ट्री के जानकारों का ध्यान खींचा है। अशोक लेलैंड से जुड़े और भी बड़े विवाद पॉलिटिकल फंडिंग से इसके लिंक और इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल की वजह से लोगों की नजरों में आए हैं। 2023 में कंपनी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन पर रिपोर्ट में सामने आया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई नहीं जानता और जिसके जरिए भारतीय कंपनीज बिना नाम बताए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकती हैं। जांच में पता चला कि अशोक लेलैंड ने अपनी पेरेंट कंपनी हिंदुजा ग्रुप एंटिटी के जरिए इन बॉन्ड के जरिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी रकम डोनेशन दी थी। अशोक लेलैंड को भी समय समय पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लेबर से जुड़ी मुश्किलों का हिसाब करना पड़ा है। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वर्कर्स ने सैलरी के झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट पर हायरिंग के तरीकों या काम करने की हालात को लेकर विरोध किया है या हड़ताल पर चले गए हैं। ये लेबर से जुड़े मुद्दे हालांकि कुछ दूसरी भारतीय ऑटोमेटिव बड़ी कंपनीज की तुलना में काफी कम और कम परेशान करने वाले हैं, लेकिन मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच तनाव को दिखाते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एन्नर, भंडारा, विजयवाड़ा, हसूर, अलवर और पटनागर में है। अशोक लेलैंड की विदेशों में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिनमें से एक लीड्स यूके में है और ये अल्टिमस ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर में ऑटोमोटिव और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए हाई प्रेशर डाई कास्टिंग एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम कंपोनेंट बनाती है। अशोक लेलैंड 9 फैक्ट्रीज चलाते हैं और इंडस्ट्रियल और मरीन एप्लीकेशन के लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स और
इंजन बनाता है। 22 जुलाई 2024 को अशोक लेलैंड ने बेंगलुरु में हुए MNHCV एक्सपो में अपनी पहली 15 मीटर मल्टी एक्सल बस चैसी अशोक लेलैंड गरुदा को दिखाया। अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ी बनाने वाली यूनिट खोलने की योजना बना रहा है। ये प्लांट शुरू में हर साल 2,500 गाड़ियां बनाएगा, जो अगले 10 सालों में बढ़कर 5,000 सालाना हो जाएगी। ये प्लांट ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसें बनाएगा। ये फैक्ट्री 2025 में खुलने वाली है। अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स हिंदुजा ग्रुप का एक नया वेंचर है। अशोक लेलैंड के पास अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स की 26% हिस्सेदारी है। ये बिजनेस डिफेंस लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल गाड़ियों के साथ साथ डिफेंस कम्युनिकेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन और डेवलप करता है। अशोक लेलैंड इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक्स गाड़ियों का एक बड़ा सप्लायर है। इसने लगभग 60,000 स्टैलियन गाड़ियां सप्लाई की हैं, जो पूरी तरह से जब्बलपुर में इसके गाड़ी फैक्ट्री में बनती हैं। अशोक लेलैंड मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों को बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन जैसे अरब देशों में अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन जैसे पुराने सोवियत यूनियन के देशों में, सब सहारन अफ्रीका में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड और मलेशिया में एक्सपोर्ट करता है। हर साल अशोक लेलैंड बांग्लादेश और श्रीलंका को लगभग 12,000 ट्रक भेजता है। मुंबई की बिजी सड़कों से लेकर लद्दाख के दूर दराज की सीमाओं तक 1948 में एक छोटी सी वर्कशॉप से लेकर आज मोबिलिटी में एक ग्लोबल नाम तक, अशोक लेलैंड ने सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलाई, इसने लोगों, आइडिया और पूरे देश को आगे बढ़ाया है। ये पहियों पर चलने वाली मशीन्स की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो भारत के विकास के हर पड़ाव पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने सप्लाई चेन में क्रांति ला दी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदल दिया है, देश की सुरक्षा को मजबूत किया है और अब हमें एक साफ सुथरे स्मार्ट भविष्य की ओर ले जा रही है। अगर आपको अशोक लेलैंड की दुनिया का ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपने विचार शेयर करना और भारत के सबसे अच्छे ब्रांड्स के पीछे की कहानियों के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।